Question number 1. Can microwaves be used in the experiment on photoelectric effect? क्या माइक्रोवेव्स से हो सकता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं. वेरी गुड. क्योंकि माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद रेड लाइट? क्या रेड लाइट हमेशा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा? नहीं. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो सिर्फ तब दिखाएगा जब हम एल्कली मेटल लेंगे, पोटेशियम, सोडियम, सीसियम. अगर ये लेते हैं तो रेड लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा. लेकिन अगर हम जिंक प्लेट लेते हैं, एमीटर प्लेट अगर जिंक की बनाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. फिर उसके बाद कैन वी गेट फोटो इमिशन विद एन इंटेंस बीम ऑफ रेडियो वेव्स? हाई इंटेंसिटी, वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी वाली रेडियो वेव्स यूज़ किए तो फोटो इमिशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. वेरी गुड. क्योंकि इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता. अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुनो. मैं बोर्ड पर लिख कर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ओरली बोल देता हूँ. फॉर एवरी मेटल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एवरी मेटल सरफेस देयर इज अ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which no photoelectrons are emitted from that metal surface. This frequency is called threshold frequency which is characteristic of the metal. हर मेटल के लिए उसकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. लिख दूं क्या बोर्ड पर ये? Shall I write down characteristics of photoelectric effect? Characteristics of photoelectric effect. देखो, एग्जाम में अगर स्टेट करने के लिए आया तो सिर्फ एक एक लाइन, दो लाइंस में स्टेट करते जाना है. एक पॉइंट एक मार्क के लिए आएगा. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखना? बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन no photoelectric effect is observed. No photoelectric effect is observed. Photoelectric effect नहीं होता अगर threshold frequency से कम है तो. However intense the beam may be, है ना? यहाँ लिख दो क्या? However intense, कितनी भी इंटेंसिटी हो, the incident बीम में भी. फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर, हैज डिफरेंट वैल्यूज कर देते. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स. ये तो आपको मालूम है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स. इट इज एन इजी पॉइंट. वेट कर लो, 2 more स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन. ओके, प्रथम हैज ज्वाइंड. बोल्ड कर दूं? यस. जूम कर दिया. Now you will be able to see things clearly. Is it okay? फिर the next point, next characteristic. The time rate of emission of photoelectrons increases in direct proportion to the intensity of light. यानी फोटोइलेक्ट्रिक करंट is directly proportional. Photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident radiation, and to the positivity to the positive potential
given to the collector plate. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेज आ रही है अगर, इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उखड़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा. लेकिन इसमें एक बात याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. लेकिन वो इंसिडेंट रेडिएशन कैसा होना चाहिए? अबव म्यू नॉट n2. न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन. अबव न्यू नॉट लिखा मैंने, न्यू नॉट यानी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए. अबव की जगह मैं साइन लगा देता हूँ, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये हो गए दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गए दो कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, डू इट. टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी. मिटा रहा हूं मैं. थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, the third point is the kinetic energy, the kinetic energy of ejected photoelectrons, the kinetic energy of ejected photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation. above थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. Remember the kinetic energy of photoelectrons does not depend on intensity. It does not depend on intensity. Intensity का मतलब क्या होता है? Number of photons incident per second per unit surface area of incident radiation. ये है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन उखड़े हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती. नंबर 4, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसका मीनिंग लिख देता हूं ब्रैकेट्स में मैं. देयर इज नो टाइम लैग. टाइम लैग यानी डिले. देयर इज नो डिले, टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन
having frequency greater than or equal to threshold frequency and emission of photoelectron from metal. Emission of photoelectron from metal. यानी जिस घड़ी जैसे ही फोटोन मेटल पर टकराया तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन उखड़ जाता है, अगर उखड़ना होगा तो। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन उखड़ेगा ही, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को उखड़ना है तो तुरंत उखड़ता, टाइम नहीं लगता, उसको टाइम नहीं लगता। इवन इफ द रेडिएशन इज वीक, इंसिडेंट रेडिएशन अगर कम इंटेंसिटी का भी है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी से हो जाता है। ठीक है, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। These are the 4 characteristics of photoelectric effect. Photoelectric effect के ये 4 characteristics है। अब हम देखेंगे कि वेव थियरी ऑफ लाइट क्यों फेल हो गई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। यानी इनडायरेक्टली वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये प्रूव करते हैं कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर एंड इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सब प्रूव करते हैं कि लाइट हैज़ वेव नेचर। कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि लाइट का वेव नेचर है, लाइट वेव होती है, लाइट इज अ वेव। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव करते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर वाला है। एलईडीज वगैरह भी प्रूव करती है, एलईडी वगैरह भी प्रूव करती है कि लाइट का नेचर पार्टिकल वाला नेचर है। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से भी प्रूव होता है, वो स्पेक्ट्रम अगले चैप्टर में आएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई में आएगा, तो वहां मैं समझाऊंगा। उससे प्रूव होता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फेलियर ऑफ वेव थियरी, फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चीजें देखी गई वो चीजें वेव थियरी नहीं समझा पा रही है ना। लाइट वेव है, ये कैसे पता चलता है? इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो ये चीजें बताती है कि लाइट जो है ये वेव है, लाइट पार्टिकल है। ये किन बातों से प्रूव होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होता है, कॉम्पटन इफेक्ट से प्रूव होता है एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्रूव होता है। पार्टिकल नेचर। और कंक्लूजन ये है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। और कंक्लूजन ये है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर है, वन डोमिनेट्स एट अ टाइम। वन नेचर डोमिनेट्स, ये मैं सब समझा कर दूंगा आपको। वन नेचर डोमिनेट्स एट अ टाइम। अब पहले देखो कि हम ये देखेंगे कि वेव थियरी क्यों फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन समझाने। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। इसमें ऑब्जर्वेशंस हुए थे, देखा गया, और देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज में डिफरेंस होता है। हाँ, दिस टॉपिक इज गिवन ऑन
पेज 309, करेक्ट। पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज 309 पे दिया है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हमारी। अब देखो सबसे पहली बात, अगर हम लाइट को वेव मान ले, इफ वी बिलीव light to be a wave, then if we believe light to be a wave, अगर हम लाइट को वेव मानेंगे तो then we know that energy of a wave is spread over a wave front, and it should take many hours to collect energy by an electron to get ejected. But we observe in photoelectric effect, ये मैं सब अपने शब्दों से लिख रहा हूं, ठीक है, मैं अपने ओन वर्ड्स में लिख रहा हूं और फिर समझा के भी दूंगा आपको। But we observe in photoelectric effect, but we observe that photoelectric effect is an instantaneous process. So light energy must be concentrated in a photon, यानी पार्टिकल। अब ध्यान से समझो इसका मीनिंग क्या है। अगर हम लाइट को एनर्जी मान लेते हैं, वेव मान लेते हैं, अगर हम लाइट को वेव मान लेते हैं, इफ वी बिलीव दैट लाइट इज अ वेव, तो लाइट वेव है तो वो वेव फैली हुई रहती है, स्प्रेड होती है वेव फ्रंट की तरह चारों तरफ, और उसमें एनर्जी स्प्रेड होने से क्या होता है, एनर्जी स्प्रेड होने से इलेक्ट्रॉन को उखड़ने के लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिलेंगी। मैं आपको डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में गुलाल है, गुलाल पाउडर, गुलाल पाउडर, और मैंने ये आप पर फेंक कर मारा, गुलाल पाउडर मैंने स्प्रे किया आप पर, आपको जोर के लगेगा? स्प्रे किया तो ऐसा वेव की तरफ फेंका तो ऐसा, हाथ से स्प्रे किया तो, अगर मैंने गुलाल समझते हैं ना, रेड, वो पिंक कलर का पाउडर, वो पाउडर लिया जो होली में खेलते हैं, वो मैंने ऐसा हाथ से लिया और ऐसा आपके ऊपर घुमा के फेंक दिया, ऐसा घुमा के, तो क्या होगा? आपको लगेगा कि वो जोर के? नहीं लगेगा, आपको वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी गुलाल को मैंने कुछ उसमें चिपकाने वाली चीज मिला के उसको लड्डू बना दिया और वो लड्डू आपको फेंक के मारा, तो लड्डू कैसा लगेगा? जोर के लगेगा। या अगर मैंने आपके ऊपर बूंदी लिया, बूंदी, और मैंने बूंदी आपके ऊपर स्प्रे किया, बहुत सारी बूंदी लेके आपके ऊपर स्प्रे किया, बहुत सारे बूंदी के दाने सेपरेटली लिया और आपके ऊपर ऐसी बूंदी एक थाला भर के लाके ऐसी उड़ा दिया, तो आपको लगेगा नहीं। लेकिन एक बूंदी का लड्डू बना के फेंक के मारा, नो चोट नहीं लगेंगी आपको, है ना? नो प्रेशर, नो हिट, नॉट मच प्रेशर। लेकिन अगर बूंदी का लड्डू फेंक के मारा तो क्या होगा? हाई प्रेशर लगेगा आपको जोर से,
जोर से लगेगा आपको। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल सिंगल बूंदी रहेंगी तो वो स्प्रेड है, वो फैली हुई है। सिंगल सिंगल बूंदी फेंक के मारूंगा तो स्प्रेड है, वो चारों तरफ बूंदी उड़ रही। कुछ बूंदी के दाने आप पर गिरेंगे, कुछ बाजू वाले पे गिरेंगे, कुछ लेफ्ट वाले पे, कोई राइट वाले पे कुछ बूंदी के दाने गिरेंगे, कुछ बूंदी के दाने आपके पीछे वालों पे गिरेंगे, है ना। शादी में जैसे स्वाहा करते हैं, अक्षत फेंकते हैं, चावल फेंकते हैं जैसे, तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, यस, तो वो स्प्रेड हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बूंदी को एक जगह इकट्ठा कर लूँ और वो फेंक कर मारूँ तो जोर के लगेगा। तो वैसे ही अगर हम लाइट को वेव समझेंगे तो वेव फैल जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सफिशिएंट नहीं देंगी, वेव सब पर पड़ेंगी, सब इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ेंगी और कोई भी इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी नहीं मिलेंगी। लेकिन उसी वेव को अगर एक जगह जमा करके फोटोन में भर दिया जाए और वो फोटोन फेंक के मारा जाए तो इलेक्ट्रॉन को वो उखाड़ सकता है। बात समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि अगर लाइट को वेव माना जाए तो कई घंटों के बाद एक इलेक्ट्रॉन उखड़ना चाहिए। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जैसे ही लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उखड़ जाता है। इसका मतलब ज़रूर लाइट में फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन में पूरी लाइट एनर्जी जमा होती है। हर फोटॉन में लाइट एनर्जी खचाखच भरी हुई होती है, हर फोटॉन में लाइट एनर्जी खचाखच भरी हुई होती है। इसीलिए तो जैसे फोटॉन लगता है इलेक्ट्रॉन पर तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पी लेता है फोटॉन की और उखड़ जाता है। ये शो करता है कि लाइट मस्ट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। अगर वो वेव होता था तो ये पॉसिबल नहीं होता था। अच्छा, सेकंड बात क्या है, दूसरी बात क्या है? अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, ये पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, यानी कभी लाइट वेव का नेचर शो करता है, कभी लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। जब वो वेव नेचर शो करता है तो पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है, और जब वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो वेव नेचर शो नहीं करता। रियलिटी तो ये है। और जब लाइट को ट्रैवल करना होता है तो वो वेव बन के जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और जब लाइट को किसी चीज से टकराना होता है तो पार्टिकल बन के टकराता है। ये है लाइट का असली रूप, नंबर 2। लेकिन अभी हम क्या साबित करना चाह रहे हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, देखो, लाइट को अगर हम वेव मान लेंगे, लाइट को अगर हम वेव मानेंगे तो वेव क्या होता है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन पर नहीं गिरती, सब इलेक्ट्रॉन पर थोड़ी थोड़ी लाइट एनर्जी गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन उखाड़ने में प्रॉब्लम होती है। और अगर पूरी लाइट की वेव की पूरी एनर्जी एक ही जगह जमा कर ली जाए और छोटा सा उसका लड्डू बना दिया जाए, एनर्जी का लड्डू, एनर्जी का क्वांटम पैकेट, और वो इलेक्ट्रॉन पे फेंक के मारा जाए तो इलेक्ट्रॉन उखड़ जाएगा, है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपको आम के पेड़ से एक आम गिराना है, आम के पेड़ से आपको एक आम तोड़ना है, और आपने एक थाली भर के बूंदी लिए, एक बड़ा थाल भर के बूंदी लिए और वो बूंदी आम के ऊपर फेंक दिए, तो आम टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बूंदी के 1-2 दाने आम पे लग रहे हैं, 2-4 दाने पत्तियों पे लग रहे हैं, 2-4 दाने ब्रांच पर लग रहे हैं, आम नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वही पूरी बूंदी को जमा करके अगर आप बूंदी का लड्डू बना लेते हो, कड़क वाला हार्ड वाला लड्डू, सुखा भी देते हो समझो उसको एक दिन, और वो लड्डू फेंक के मारते हो आम पे, तो आम वो पेड़ से टूट के गिर जाएगा। आम यानी मैंगो यानी इलेक्ट्रॉन है, और बूंदी का लड्डू यानी फोटोन है। ऐसा समझ गए? वेरी गुड। दूसरी बात यह है कि अब देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, it means we are increasing the power and energy of light. So more intense light should increase the kinetic energy of ejected photoelectrons.
बिकॉज because more energy is more energy, more wattage is being incident on the metal surface, but this does not happen in reality, in real observations. देखो, अगर हम लाइट का वोल्टेज बढ़ा रहे, लाइट का पावर बढ़ा रहे, ज़्यादा पावर का लाइट यूज़ कर रहे, हम ज़्यादा पावर का लाइट यूज़ कर रहे है ना, तो ज़्यादा पावर का लाइट यूज़ करने से क्या हो रहा, ज़्यादा एनर्जी बढ़ रही है। 50 वाट का बल्ब यूज़ करने की जगह हम 150 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 150 वाट का बल्ब यूज़ करने की जगह हम 300 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा, ज़्यादा लाइट एनर्जी आ रही। अब लाइट एनर्जी ज़्यादा आ रही, तो लाइट एनर्जी है ना, अगर लाइट को वेव मान लिया जाए, अगर लाइट को वेव मान लिया जाए, तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे, इसका मतलब हम लाइट का पावर बढ़ा रहे, उसकी एनर्जी बढ़ा रहे। तो ज़्यादा इंटेंसिटी के लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ती है ऑब्जर्वेशन में? नहीं। हेंस दिस शोज दैट लाइट इज नॉट अ वेव हियर। यहां से ये पता चलता है कि लाइट वेव नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि लाइट अगर वेव होता था, लाइट अगर वेव होता था, तो हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो वेव की एनर्जी बढ़ती थी। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे मतलब लाइट का पावर बढ़ा रहे, हम जैसे जैसे लाइट का पावर बढ़ा रहे, हम 50 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 300 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 150 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे 150-300 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे बल्ब का, इंसिडेंट लाइट का, तो इंसिडेंट रेडिएशन का पावर बढ़ा रहे मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ रही है, ज़्यादा लाइट एनर्जी आ रही है फोटोन पर। अब ज़्यादा लाइट एनर्जी आ रही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से लाइट एनर्जी ज़्यादा आ रही तो उखड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रैक्टिकल में क्या देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उखड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उखड़ते हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इससे पता चला कि लाइट एनर्जी जो है वो वेव एनर्जी नहीं है, वो वेव एनर्जी नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, फोटोन के अंदर भरी हुई, दबा दबा के खचाखच भरी हुई कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। सेकेंड पॉइंट समझ में आया क्या आपको? हाँ, वेरी गुड। द थर्ड पॉइंट, तीसरा वेव थियरी का ड्रॉबैक, वेव थियरी का तीसरा ड्रॉबैक, वेव थियरी का तीसरा पॉइंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, नाकामयाब है। Number 3, photoelectric effect takes place only if the frequency of incident radiation is equal to or greater than threshold frequency, but फोटो इलेक्ट्रिक कब होता है इफेक्ट? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही इंसिडेंट रेडिएशन की। लेकिन वेव थियरी क्या कहती है?
वेव थियरी एक्सपेक्ट करती है, बट वेव थियरी expects that photoelectric effect should take place at any frequency. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई भी फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए एट एनी लो फ्रीक्वेंसी, लो और हाई फ्रीक्वेंसी। वेव थियरी का कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उखड़ना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड टेक प्लेस की जगह में लिखता कि इलेक्ट्रॉन्स या ठीक है वही लिख देते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट should take place at any lower frequency which is contradictory to the observations, to the real observations. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है तो क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन उखड़ते नहीं है, है ना। एंड वेव थियरी does not believe that frequency and energy of light are directly proportional. है ना, यानी हमको मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है, बट वेव थियरी बोलती है एनर्जी एंड इसमें कोई रिलेशन नहीं है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं है, which is false as per real observations. हमने रियल ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते इंसिडेंट रेडिएशन की, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है। लेकिन वेव थियरी बोलती है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर उखड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ना चाहिए बोलती, और चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो या उससे कम फ्रीक्वेंसी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए बोलती वेव थियरी। तो ये तीन बातें ऐसी है जिससे साबित होता है कि वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वेव थियरी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन ये है कि we cannot explain photoelectric effect if we consider light to be a wave, and we can explain photoelectric effect only if we believe light to have particle nature, particle यानी फोटोन नेचर। लाइट वेव है अगर ऐसा माना जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमको ये मानना पड़ेगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, उसी के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये साबित करता है कि लाइट पार्टिकल्स से बना हुआ है, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ये साबित होता है।
और वेव थियरी बोलती है कि लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है. सो वी विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट क्लास में हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ेंगे. दिस वॉज आवर 9th लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Bye bye. Have a nice day. This is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir.